तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के बारे में हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन का डिफिनीशन क्या है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है। ये जो भी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, इन सभी चीज़ों को हम बारीकी से ज़रा देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले डेफिनेशन बनाते हैं। व्हाट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या है, एक सीधी रेखा है ना, इसका हिंदी तो यही होता है। और वो हम लोग हिंदी में या इंग्लिश में जो भी है थोड़ा बहुत डायग्राम से हम समझ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को डिफिनीशन वाइज कैसे लिखा जाए इस पे हमें काम करना है। तो चलिए एक बार देखिए इसे डिफिनीशन, उसके बाद हम समझाते हैं इसे। ओके, अ स्ट्रेट लाइन is a curve such that every point on the line segment joining any two points on it lies on it। ठीक है, देखिए ज़रा, स्ट्रेट लाइन क्या है, एक ऐसा कर्व है इस प्रकार से कि कोई भी दो पॉइंट अगर हम लेते हैं उस कर्व के ऊपर का, तो उस दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट उसी कर्व के ऊपर रहे, तो उस तरह के कर्व को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो हम कुछ फिगर देखते हैं और उससे आपको समझाते हैं। जैसे मान लो एक हमने एग्जाम्पल लिया इस प्रकार से, एक ऐसा लिया, एक लेते हैं हम इस प्रकार से, एक लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, समझते हैं ज़रा इसको कि इस डिफिनीशंस को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल की ज़रूरत है। और एग्जाम्पल में सबसे बेहतर क्या होता है कि आप उसके फिगर से कनेक्ट करें, डायग्राम से कनेक्ट करें। तो सबसे पहले हमारे पास तीन तरह के फिगर हैं। एक है आपको इस तरह का, दूसरा नंबर ऐसा, तीसरा नंबर ऐसा। अब समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन किसे कहा जाता है बाय डिफिनीशन। ठीक है ना, अभी हम कोई इक्वेशन या कोई आगे की बात नहीं कर रहे हैं, अभी एकदम बेसिक्स पे चल रहा है। तो मान लो कि ये जो फिगर है, ये जो कर्व है, इस कर्व पे हमने दो पॉइंट लिया P और एक Q, इधर पे एक पॉइंट लिया P और Q, यहाँ पे भी दो पॉइंट लिया P और Q। ठीक है, कोई भी आर्बिट्ररी दो पॉइंट आप ले सकते हैं, आप आज़ाद हैं, एनी टू पॉइंट्स यू कैन सेलेक्ट। तो जब हम P और Q को जो हम ज्वाइन करते हैं, लाइन सेगमेंट तो जानते हैं ना, रेखाखंड जिसको बोलते हैं, तो ये जो लाइन सेगमेंट है, क्या ये लाइन सेगमेंट इसी कर्व के ऊपर है कि नहीं? बिल्कुल है। आप कोई भी P और Q ले लीजिए, आप इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी ज्वाइन करोगे तो हमेशा इसी कर्व के ऊपर रहेगा। तो इस तरह का कर्व हमारा कहलाता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला क्या डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप खुद सोचो, अगर P और Q को आप किसी लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किए, तो ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आपको दिखता है कि P और Q के जो बीच का जो पॉइंट्स है, ये मान लो इसको हम ग्रीन कलर से देखते हैं, ये वाला, ये तो उस कर्व पे नहीं है जो कर्व हमने बनाया था। तो दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाले फिगर में अगर हम P और Q को ज्वाइन करें, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये इस कर्व पर लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये कर्व भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो कौन सा हुआ इन सब में? पहला नंबर हुआ, दूसरा नंबर नहीं हुआ, तीसरा नंबर नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला डिफिनीशंस को समझने के लिए हमारे पास सबसे बेहतर है कि आप डायग्राम से इसे कनेक्ट करो। उसके बाद हमारे पास है कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कैसे होंगे, किस तरह के इक्वेशन को हम देख कर कहें कि हाँ चलो ये एक स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन है या स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंट करने वाला एक इक्वेशन है, कैसे आप समझेंगे? तो इसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ होगा वो है इक्वेशन।
ठीक है, तो ये हम थ्योरम करके लिखते हैं। तो थ्योरम क्या कहता है कि प्रूफ दैट, इसे प्रूफ भी हम लोग कर लेंगे, प्रूफ दैट एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, प्रूफ भी देख लिया जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमारे पास क्या है कि कोई भी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हो एक्स और वाई में, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, हर हालत में करेगा। लेकिन गारंटी क्या होनी चाहिए कि वो इक्वेशन एक्स एंड वाई में होनी चाहिए और साथ ही साथ फर्स्ट डिग्री में होनी चाहिए। डिग्री का मतलब हमको लगता है कि आप थोड़ा बहुत पहले पढ़े होंगे। डिग्री का मतलब क्या है कि एक्स का पावर 1 हो, वाई का पावर भी 1 हो, ठीक है, और x का पावर भी 1 हो, y का पावर भी 1 हो और x और y मल्टीप्लाई ना हो, है ना। जैसे x का पावर 2 होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, y का पावर 2 होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, x और y का गुना होगा तो ये 1 पावर मिलकर 2 पावर बनेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब हमें फाइनली क्या दिखना चाहिए कि x का पावर 1 रहे, y का पावर 1 रहे, भले ही आप कांस्टेंट a और b से मल्टीप्लाई करके आप जैसे लिख सकते हो। तो इसका मतलब कि किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है वो हमारे लिए अब किस प्रकार से होने वाला है, ज़रा हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ले थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट डिग्री इक्वेशन किस प्रकार से होता है हम ये देखते हैं। तो लेट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 बी अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x, y where a b c are any constant। ठीक है, देखो x का पावर क्या है 1 है, ए बी सी क्या है कांस्टेंट है, y का पावर भी 1 है और x और y का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो इट मीन्स दिस इज अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y। और अब हमें प्रूफ करना होगा कि ये जो इक्वेशन है, मतलब जो इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस इक्वेशन के द्वारा जो कर्व रिप्रेजेंट होता है वो कर्व आपका स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन एक बार और आप देख लो, क्या था कि कोई भी 2 पॉइंट लप लो और उस 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, मतलब वो लाइन सेगमेंट के बीच के जितने भी पॉइंट्स है वो सब के सब उसी कर्व पर लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि हम कोई 2 पॉइंट सपोज करेंगे और उसके बीच के लाइन सेगमेंट्स की कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लेंगे और बताएंगे कि वो उसी कर्व पर लाई कर रहा है। इट मीन्स वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि लेट 2 पॉइंट मानते हैं p x1 y1 एंड q x2 y2 be any 2 points on the curve represented by ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि हम जो कर्व आपने जो बनाया है उसका एक इक्वेशन लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, वो एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है और हमें अभी नहीं पता है कि ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन वाकई में स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, यही हमें प्रूफ करना है। तो हम 2 पॉइंट लेते हैं p और q, किस पे, ऐसे कर्व पे जो कि इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इट मीन्स दैट कि x की जगह पे आप x1 रखो, y की जगह पे y1 रखो, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसको मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा कि अगर p पॉइंट इसके ऊपर है तो यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0 एंड q भी पॉइंट इसी के ऊपर के ले रहे हैं तो ये भी सेटिस्फाई करेगा ax2 प्लस by2 प्लस c बराबर 0। तो हमारे पास 2 तरह के इक्वेशन और मिल गए, सेकंड और थर्ड। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि p और q क्या है, p और q पॉइंट जो हैं वो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, कर्व पर लाई कर रहे हैं, ऑन द कर्व
मान लो फर्स्ट नंबर कह दिया। तो अब हमें प्रूफ क्या करना होगा कि P और Q को ज्वाइन करने वाला, ठीक है, यानी कि मान लो यहाँ पर P है और यहाँ पे Q है। P मतलब x1, y1, Q मतलब x2, y2, और इसके बीच को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन सेगमेंट है, मतलब इसके बीच के जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई अगर करने लगेंगे तो हम कह देंगे कि जो हमारा कर्व है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अब सारे कर्व तो आप उठा नहीं सकते, तो आपको कोई एक आर्बिट्रेरी कर्व उठाना पड़ेगा, कर्व का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाना पड़ेगा, यानी P और Q के बीच के लाइन सेगमेंट का कोई भी पॉइंट मान लो हम कहते हैं कि वो R है। ठीक है, तो इसको ज़रा हम स्टेप वाइज लिखते हैं कि लेट R बी एनी पॉइंट ऑन द line segment joining points P and Q। अब अगर R जो है वो इसके ऊपर का पॉइंट है तो ये इंटरनली इसको क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ रेशियो में तो ज़रूर डिवाइड कर रहा होगा। तो हम कहते हैं कि ये जो R पॉइंट है ये इसको K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, या M:n भी कह सकते हो, K:1 भी कर लेते हैं। एंड R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो समझने का प्रयास करेंगे K:1। तो सेक्शन फार्मूला सबको ही पढ़ा है, हमको उम्मीद है कि सारे लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े हुए हैं। तो सेक्शन फार्मूला में क्या कहता है कि इस R का कोऑर्डिनेट आप आराम से निकाल सकते हो, यानी कि यहाँ पे x, y अगर हम लिखते हैं तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इज गिवन बाई मान लो यहाँ पे हम x लिखते हैं, क्या होता है x बराबर mx2 + nx1 / m + n, याद होगा सबको। तो ये क्या हो जाएगा kx2 + 1 × x1 / k+1, और सिमिलरली y के लिए ky2, ठीक है, प्लस y1 1 × y1 दैट इज y1 / k+1। तो अब आपको काम क्या करना होगा कि इस x और y को, जो फर्स्ट इक्वेशन जो हम कह रहे हैं, अगर ये r का जो कोऑर्डिनेट है ये फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई कर गया तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि हमारा जो R पॉइंट है वो R पॉइंट इसी कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। और चूंकि ये R पॉइंट आर्बिट्रेरी है, ये कहीं भी हो सकता था, k की वैल्यू बदलते जाओगे तो ये इधर उधर भी हो सकता है लोकस की तरह। तो इसका मतलब कि सारे पॉइंट जो लाइन सेगमेंट के हैं PQ के, वो सारे पॉइंट्स उस कर्व पे लाई कर जाएंगे। तो नाउ वी सी दैट, अगर इस x वाले पॉइंट को लिखते हैं हम उस फर्स्ट इक्वेशन में, तो ax मतलब kx2 + x1 / k+1 प्लस b × y दैट इज ky2 + y1 / k+1 प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम इसमें से 1 / k+1 को कोष्ट कर लिया, ठीक है, और साथ ही साथ k × ऐसे लिख सकते हैं क्या, ax2 + by2 आप प्लस c ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप मैनिपुलेशन देख सकते हैं, क्योंकि जब k+1 कॉमन लेंगे तो c से k+1 गुना हो जाएगा, तो वो c का एक के इधर आ गया। और दूसरा ax1 + by1 आप प्लस c ऐसे, तभी तो k+1 c का कोएफिशिएंट है वो कैंसिल होकर फिर वापस c रह जाएगा। तो ये क्या देखते हैं हम यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस इज 1 / k+1 k × ये वैल्यू 0 है, कैसे 0 है ज़रा देख लो तो, कैसे 0 है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से 0 है। देखिए ax1 और ये थर्ड, सेकंड और थर्ड में x1 और ये हो रहा है, तो दिस मीन्स दैट दिस इज 0 / k+1 एंड दिस इज अगेन 0। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये मिला कि पॉइंट R जो है यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं kx2 + x1 / k+1
कॉमा ky2 प्लस y1 बाई k प्लस 1 लाइज ऑन द कर्व ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और ये जो पॉइंट है ये आर्बिट्रेरी है, जैसे जैसे k को बदलते जाओगे वैसे वैसे r बदलते जाएगा, लेकिन हर हालत में ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि x और y की वैल्यू हम ये और ये रखते हैं प्लस c करते हैं तो हमेशा 0 मिल जाता है। तो इसका मतलब कि p और q के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं, हमारे p और q के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इस कर्व पर लाई कर रहे हैं। तो इससे हम क्या देखते हैं कि इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि देयरफॉर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए डिफिनीशंस का इम्पोर्टेंस यहीं पे है कि आप प्रूफ कैसे करोगे, कैसे साबित करोगे। हमें नॉर्मली दिखता ज़रूर है कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हम उसके बेसिक्स को जानें, और ये बेसिक्स बड़े काम आते हैं आगे के कंडीशंस में। ठीक है, तो अब हम चाहेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चंस दें और उस क्वेश्चन से आप बताओ कि कौन एक लाइन का इक्वेशन है और कौन नहीं है। ठीक है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा देखना होगा। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम ऐसे ही, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक नंबर लिखते हैं x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 2 नंबर लिखते हैं x प्लस मॉड वाई प्लस 2 बराबर 0। 3 नंबर लिखते हैं x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। 4 नंबर देखते हैं x का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर। 5 नंबर देखते हैं x बटे वाई बराबर 1। आई थिंक ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत तो हमको लगता नहीं है होगी। तो चलो देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहला सवाल हमारा निश्चित ये होगा कि क्या पहला नंबर ऑप्शन क्या लगता है आपको, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? तो ऑफ कोर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें a का मान 1 है, b का मान 1 है, c का मान 1 है, और ये ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0 के इक्वेशन में क्या हो रहा है, आराम से पुट करके सेटिस्फाई हो रहा है। तो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में देखते हैं कि y का डिग्री, और देन उसके बाद डिसाइड करते हैं। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा सेकंड में, हाँ या ना बोलने के लिए अच्छी गारंटी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर लग गया है मॉड x प्लस मॉड वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ओके। तो जब मॉड वाई लगता है ना, तो मॉड वाई की कहानी जो है थोड़ा बहुत आप अगर शुरू में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, कि y पॉजिटिव होता है तो मॉड वाई y हो जाता है, और y निगेटिव होता है तो मॉड वाई माइनस वाई हो जाता है, और 0 अगर y हो तो मॉड वाई अब माइनस लो प्लस लो, होना तो 0 ही। मतलब क्या है, हम अगर मॉड y की बात करें तो ये वैल्यू y है यदि y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, और ये माइनस वाई है यदि y लेस दैन 0। डिफिनीसन पढ़े होंगे मॉडुलस का। तो इसके 2 केसेस बनेंगे। ठीक है, और इन 2 केसेस से हम सोचेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, हो सकता है कि आपको आगे थोड़ा सा डायग्राम वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम आए। वैसे ग्राफ अगर पढ़े होंगे तो निश्चित है कि थोड़ा बहुत बताएगा, अदरवाइज हम कभी ना कभी इस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो आप ज़रा ये चेक करके देख सकते हो कि x प्लस मॉड वाई, तो अगर इफ़ यहाँ पे हम लिखते हैं कि y अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड वाई क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, या ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर लें तो भी। ठीक है, एंड इफ़ y इज लेस दैन 0 देन दिस इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो 2 भाग में बांटा गया, एक 0 से बड़े या इक्वल के लिए और एक 0 से छोटे के लिए। ठीक है, और दोनों के थ्रू हम ये देख पा रहे हैं कि ये एक स्टेट, ये अगर हम इसको कंसिडर करें, मतलब इसको अगर कंसिडर करें
तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो रहा है। और अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है, लेकिन दोनों का यूनियन है। बात को समझिएगा ज़रा, ये दोनों का यूनियन सेट थ्योरी में जानते होंगे कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ को आपको स्वीकार करना होगा। तो अगर आप इसका ग्राफ, चूँकि ग्राफ अभी तो अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, आप एक बार इसको और देख सकते हैं। तो अगर हम मान लो सपोज करो, अभी हम थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि y के पॉजिटिव और y के जीरो पे देखना है हमें। तो देखो, अगर हम y अगर ग्रेटर दैन जीरो है, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है, तो x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 2 बराबर जीरो। वैसे हम आगे पढ़ेंगे कैसे लाइन का इक्वेशन बनाते हैं, बट हम अभी थोड़ा सा यूज कर रहे हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट हो, अदरवाइज आप पॉइंट देख के भी काम चला सकते हो। तो x अगर y हमारा पॉजिटिव है तो x की वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, तभी तो प्लस 2 हो के भी ये वैल्यू पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। तो आप तो दो पॉइंट उठा के भी देख सकते हो। मान लो, चलो हम ऐसे ही आपको नॉर्मली तरीके से बताते हैं। मान लो y बराबर हमने ले लिया, सपोज कर लो y बराबर हमने ले लिया जीरो, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी पहले वाले से, -2। तो देखो तो ज़रा, y अगर जीरो करते हैं तो x हमारी -2, तो -2 किधर होगा, इधर कहीं होगा। तो ये पॉइंट, एक पॉइंट तो ये मिल गया। अब अगर y बराबर हम 1 कर लेते हैं तो x बराबर क्या मिल जाएगा, -3। तो ये हो गया आपका -2, 0, और ये हो जाएगा आपका -3, 1, यानी कि -3, 1 इस तरीके से इधर कहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -3, 1, और ये किसके लिए है, ये है आपका, अब इस दोनों पॉइंट को जोड़िएगा और उससे एक लाइन बनाइएगा, तो आपको इस प्रकार से होने वाला है। देखो ज़रा, इस तरीके से, ठीक है। और जब आप चेक करोगे यस, जब आप चेक करोगे अगर y लेस दैन जीरो के लिए बनाओगे तो आपका जो लाइन बनेगा वो, क्योंकि हमें बस y पॉजिटिव और जीरो के बराबर के लिए ये लाइन चाहिए था, लेकिन y लेस दैन जीरो के लिए अगर बात करें तो हमें कौन सा लाइन देखना होगा, तो उसके लिए हमें इधर देखना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप ज़रा चेक करो कि इसका ग्राफ कैसा होगा। मतलब अगर ग्राफ बनाना, जैसे नॉर्मली, चलो हम एग्जांपल ही ले लेते हैं और अच्छा रहेगा। मान लो फर्स्ट के लिए हमने इतना मेहनत किया, तो सेकंड के लिए भी कर लेते हैं। मान लो y बराबर, हम अगर कोई और पॉइंट लेते हैं, मान लो y बराबर यहाँ -2 तो रख ही सकते हैं, यहाँ पे भी लेस दैन इक्वल टू जीरो भी चलता है मॉड y में, बट चलिए कोई बात नहीं है। अगर y बराबर हम -1 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से मिलेगा आपको x बराबर -3, ठीक है। अगर y आपका -1 हुआ तो x क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। तो जस्ट लाइक यहाँ पर इस तरीके से। तो आप चेक करोगे कि ये पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे ना, तब चेक करोगे कि यही आपका ये ग्राफ बनने वाला है। देख लेना, एक बार ट्राई करके चेक कर लेना ये। तो मेरा सवाल अब ये था, इतना बड़ा जो लेंदी क्वेश्चन हम बनाए, इस पे सवाल ये है कि क्या ये जो फिगर है, ये जो कर्व है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है। तो अब जरा समस्या क्या आने वाला है कि अगर ऊपर वाले दो कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ P ले लिया, यहाँ पे Q ले लिया, तो ज्वाइन करेंगे तो सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, इसी के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम P और Q लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बातों का ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर P ले और यहाँ पर Q लें और अब हम लाइन सेगमेंट ज्वाइन करें, तो क्या हम बाहर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये नहीं है, तो इट मीन्स दैट कि जो आपका ग्राफ बना है उससे आपको ये मिलता है कि ये भले ही दिख रहा है कि y नेगेटिव y पॉजिटिव पे दिख रहा है, y का पावर 1 ही है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। थर्ड नंबर ऑफ कोर्स है। व्हाट अबाउट द फोर्थ वन, फोर्थ वन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। फोर्थ वन भी नहीं है, और इसका कारण सिमिलरली जैसे हमने सेकंड में किया वैसा आप देख सकते हो। व्हाट अबाउट 5, 5 के लिए लग रहा होगा आपको कि 5 में क्या है, x बराबर y हो जाएगा, तो बन ही जाएगा। मतलब आप तो यही सोचोगे ना कि x बराबर y, इट मीन्स 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस 0 बराबर 0। a का मान 1, b का मान -1, c का मान 0, और ये तो 0 है ही। लेकिन ध्यान रखो, जब चीज़ें बटा में होती है ना, x बाई वाई, जब भी चीज़ें कोई भी बटा में होगा तो नीचे वाला जो होता है ना वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। पढ़े होगे P बाई Q, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, थोड़ा बहुत याद आ रहा है क्या।
तो वही चीज़ है कि वास्तविक संख्या जब हम लिखते हैं और बट्टे में लिखते हैं तो नीचे वाला कभी जीरो नहीं होता है। तो भले ही ये 5th इक्वेशन में आपको नहीं दिया गया, लेकिन आपको खुद से सोचना है, क्योंकि आप सेट थ्योरी पढ़े हो, आप फंक्शन पढ़े हो, तब जाके आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया गया है, ठीक है ना। NCERT की बुक को अगर देखोगे तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सॉरी सेट थ्योरी क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डोमेन, रेंज, को डोमेन, ये सब पढ़ाया गया है, इनइक्वालिटीज़। तो यहाँ पर अगर x बाई वाई बराबर 1 हम कह रहे हैं तो यहाँ निश्चित है कि y 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जब y 0 नहीं होगा तो यहाँ से x बराबर y मिलेगा तो x भी 0 नहीं होगा। तो एक्चुअली में जब आप ग्राफ बनाओगे ना 5वां नंबर का, देखो ध्यान से, बड़ा ही सुंदर ये प्रॉब्लम है। जब आप यहाँ पर 5 नंबर के लिए देखोगे कि x बाई वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से गारंटी मिल जाता है कि y कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो ये गारंटी मिलता है, और दूसरा चीज़ y अगर 0 नहीं है तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हो कि x बराबर y, इस रिलेशन से, मतलब आप y को उधर भेज सकते हो। तो अगर y 0 नहीं है तो x भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला अगर 0 के बराबर नहीं है और ये y x के ही इक्वल है तो x भी तो 0 के बराबर नहीं होगा ना। तो जब आप ग्राफ बनाओगे, ध्यान देना, जब आप ग्राफ बनाओगे इस तरीके से, ठीक है, और जब आप ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर जो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर अगर हम ओरिजिन पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर x और y 0 के बराबर नहीं है, तो यानी कि ये पॉइंट जो है हमारा ये इस कर्व पे लाई नहीं करेगा, लेकिन बाकी जगह देखो कि बाकी जगह ऐसे रहेंगे और इस प्रकार से रहेंगे, सॉरी, ठीक है। थोड़ा सा समझना इसको, बाकी कोई चीज़ है नहीं, इतना मुश्किल है नहीं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा हम रुक जाइए, ठीक, ठीक है। तो मान के चलो कि ये ओ जो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन को टच नहीं करेगा, यहाँ एक बड़ा सा गोल घेर देते हैं ओपन, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पर कोई भी P पॉइंट लीजिए, यहाँ पर कोई भी Q पॉइंट लीजिए, ज्वाइन कीजिए, हमेशा इसके ऊपर है। यहाँ पर P पॉइंट ले, यहाँ पर Q पॉइंट ले, ज्वाइन करें, हमेशा इसके ऊपर है। लेकिन अगर P पॉइंट यहाँ पे हो और Q पॉइंट यहाँ पे हो तो आप ज्वाइन करोगे तो सारा पॉइंट आएगा, लेकिन जो बीच वाला जो लाइन सेगमेंट का पॉइंट है ना, ओरिजिन वाला, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इस एक पॉइंट के नहीं होने से समस्या क्या हो जाएगा कि हम नहीं कर सकते कि डायरेक्ट लाइन सेगमेंट इसके ऊपर आ गया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट देखेंगे कि 5th नंबर जो है वो भी एक लाइन का इक्वेशन नहीं है। तो कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन हुए, 1 और 3। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आप सभी को, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।